मूसेवाड़ा के नेड़ियों फायरिंग करने वाला शार्प शूटर अंकित सिरसा काबू। दोवां हत्थां दे नाल चलाई सी गोली। कतल तो पहला गोलियां दे नाल मूसेवाड़ा दा नाम लिख के खिंची सी फोटो। अंकित सिरसा तो पिस्टल ते पंजाब पुलिस दी वर्दियां बरामद। पुलिस दी वर्दी दे विच भज्जण दी फिराक विच सन शूटर। हर दिन बदलदे सन ठिकाने। लॉरेंस ते जग्गू भगवानपुरिया तो बाद प्रियावर्त फौजी नूं लिआंदा जावेगा पंजाब। पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस नूं दित्ती इजाजत। मूसेवाड़ा कतल कांड दे विच अमल 3 होर मुलजमां दी भी मिली कस्टडी। सिद्धू मूसेवाड़ा दे पिता दा वड्डा बयान। क्या चोणां दौरान मूसेवाड़ा ते 8 वार हुई सी हमले दी कोशिश। खतरे दे बावजूद वापस लई सुरक्षा। मूसेवाड़ा दे करीबी शगनप्रीत नूं हाई कोर्ट तो राहत नहीं। अदालत ने भारत के अगाऊ जमानत लैण लई कहा। सरकारी वकील बोले विक्की मिड्डू खेड़ा कतल केस दे विच शगनप्रीत खिलाफ पुख्ता सबूत। बुधवार नूं अगली सुनवाई। हाई कोर्ट ने पटीशन खारिज कर डेरा प्रेमियों नूं लाई फटकार। बोले दिमाग दा इस्तेमाल करो। पैरोल ते आया राम रहीम किवें हो सकदा है अगवा। तां सुप्रीम कोर्ट दे विच जाण दी तैयारी च डेरा प्रेमी। रेप केस सिमरजीत बैंस का एक और साथी सुखचैन सिंह गिरफ्तार। 2 दिन पहला बैंस के भरा नूं पुलिस ने किया सी काबू। अज लुधियाना कोर्ट दे विच होनी है मामले की सुनवाई। फिलहाल फरार ने बैंस। मजीठिया की जमानत के केस तो जस्टिस मसीह बेंच ने खुद नूं कीता वख। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोल भेजा मामला। डबल बेंच ने जमानत ते सुरक्षित रखा सी फैसला। साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया नूं हाई कोर्ट तो फिलहाल नहीं मिली राहत। सरकार नूं जारी किया नोटिस। विजिलेंस तो मंगी स्टेटस रिपोर्ट। FIR रद्द करने की मंग वाली पटीशन ते 20 जुलाई नूं अगली सुनवाई। नवे मंत्रियों नूं मिले सहुं चुक समागम के लिए सद्दा पत्र। चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं चीफ सकत्तर दे वल्लों मिलिया सद्दा। शाम 5 बजे है सहुं चुक समागम। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का वड्डा बयान। बोले सिख कौम कदे ना भुले सन 1955 की 4 जुलाई। तत्काली PM नेहरू ने दरबार साहिब दे विच भेजी सी पुलिस। 3000 के करीब संगत नूं कीता सी गिरफ्तार। डेरा बाबा नानक च लगे खालिस्तान के पोस्टर। बस स्टैंड और SDM दफ्तर के बाद चिपकाए कागज। पुलिस ने पहुंच के उतारे। हिमाचल के कुल्लू च वड्डा हादसा। सवारियां नाल भरी बस डूंगी खड्ड दे विच डिग्गी। 12 लोगों की मौत की पुष्टि। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। टांडा च सड़क हादसे विच एक परिवार के 3 जियां की मौत। एक गंभीर जख्मी। माता वैष्णो देवी की यात्रा तो वापस आ रहा सी परिवार। सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे मूसेवाड़ा कतल कांड नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। सिद्धू मूसेवाड़ा कतल मामले दे विच वड्डी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने शार्प शूटर अंकित सिरसा नूं गिरफ्तार कर लिया। शूटर नूं पनाह देने वाला सचिन चौधरी भी काबू किया गया। अंकित सिरसा नूं लैके दिल्ली पुलिस दे वल्लों वड्डा खुलासा किया गया। अंकित सिरसा ने नेड़े जाके मूसेवाड़ा ते फायरिंग की सी। वड्डा खुलासा होया कि अंकित सिरसा जिहड़ा शार्प शूटर है जिसनूं गिरफ्तार किया गया उसदे वल्लों नेड़े जाके मूसेवाड़ा ते फायरिंग की गई सी 29 मई को जदों पूरी कतल की वारदात नूं अंजाम दिता जांदा है। अंकित ने दोवें हत्थां दे नाल गोलियां चलाईयां सन। कतल तो पहला अंकित ने गोलियां दे नाल सिद्धू मूसेवाड़ा लिख के फोटो भी खिंची सी। अंकित सिरसा इस कतल केस दे विच सब तो घट उम्र का मुलजम है। उसकी उम्र करीब 18.5 साल है। यह भी अपने आप में हैरानीजनक है कि करीब 18.5 साल उम्र है इसकी जिस दे वल्लों कोल जाके सिद्धू मूसेवाड़ा ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने। शार्प शूटर अंकित सिरसा नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिस्टल और पंजाब पुलिस दी 3 वर्दियां भी बरामद की गई ने। पुलिस की वर्दी दे विच भज्जण दी फिराक दे विच सी शूटर। मुलजम हर रोज ठिकाने भी बदल रहे सन। हालांकि पुलिस की गिरफ्त दे विच आखिरकार आ गया है अंकित सिरसा। इस तो पहला 2 शार्प शूटर भी दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वल्लों गिरफ्तार किए गए सन। एक प्रियावर्त फौजी, दूजा कशिश ते तीजा शार्प शूटर अंकित सिरसा भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजे भी 3 शार्प शूटर ने जिहड़े पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने। सो अंकित सिरसा नूं काबू करने दे विच कामयाबी हासिल की है दिल्ली पुलिस ने। इस दौरान वड्डे खुलासे भी किए गए हैं दिल्ली पुलिस के वल्लों। अंकित सिरसा ने नेड़े जाके मूसेवाड़ा ते फायरिंग की सी। दोवें हत्थां दे नाल गोलियां चलाईयां जांदियां ने। कतल तो पहला अंकित ने गोलियां दे नाल सिद्धू मूसेवाड़ा लिख के फोटो तक भी खिंची सी। अंकित सिरसा इस कतल केस दे विच सब तो घट उम्र का मुलजम है जिसकी उम्र करीब 18.5 साल है। शार्प शूटर अंकित सिरसा नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया ते हुण रिमांड के दौरान होर भी कई जिहड़े वड्डे खुलासे हो सकते हैं।
कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे एक दो बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई, उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है कि फॉरेन से डायरेक्शंस आ रही थी, और गोल्डी बराड का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी एक इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो। इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ 2 दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी, जो बोलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था, इन्होंने पूरा कर दिया है। वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था, लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था। पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी, और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में था। अंकित काफी डेस्परेट था, ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है। तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मूसेवाला लिख के इसने फोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे 2 जगह फायरिंग करी है। तो वो चीजें अभी हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चारों ने एक साइड से फायरिंग करी। सबसे पहले मानू उतरा, चारों लोग बोलेरो से उतरे। रूपा ने करोला यू टर्न करी। यू टर्न करते हुए जो करोला का एक दरवाजा था वो बोलेरो के साथ टकराया, जिसकी वजह से जब ये मौके से भाग रहे थे तो इनकी गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं हो पाया था। उसका वजह यही थी कि जब वो यू टर्न कर रहा था तो बोलेरो की एक साइड और करोला की एक साइड आपस में टकरा गए थे और रूपा एंड में उतरा, क्योंकि पहले गाड़ी उसने यू टर्न करी। यू टर्न के बाद उतर के उसने। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि अंकित, जो मेन शूटर यहां पे कहा जा सकता है, अंकित यहां देखा जा सकता है कि इस गाड़ी में बैठा हुआ है और ये ड्रेस देखा जा सकता है, ये पंजाब पुलिस के ड्रेस
यहाँ देखा जा सकता है, जिसको ये अपने साथ में, ये तमाम तीनों शूटर अपने साथ में रखा था और उसके बाद इसका जो प्रयोग जो है बकायदा इसका किया जा रहा था। जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली स्पेशल सेल की टीम को, ये जानकारी मिली कि ये दिल्ली में आकर छुपा हुआ है और उसके बाद दिल्ली स्थित जो कश्मीरी गेट से इनके गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात करें तो इसमें अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 ऐसे शूटर्स जो सीधे तौर पर उसकी भूमिका रही है। तो यहाँ पर अंकित और सचिन चौधरी जो है उसे यहाँ पे देखा जा सकता है इस गाड़ी में, और ये आर्म्स और साथ साथ जो ड्रेस स्पेशल सेल के द्वारा देखा जा सकता है कि वो दिखाया जा रहा है और इसी ड्रेस को अपने साथ में ये आरोपी अपने पास रखा था। वो पिस्टल को देखा जा सकता है कि जो अपने साथ में रखे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई खुलासे होते जा रहे हैं। अभी तक स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से बताया गया है कि 8 आरोपियों की पहचान की गई, 8 शूटर की भूमिका इस मामले में सामने आई थी और उसी मामले पर अभी तक 3 शूटर्स को गिरफ्तार करके आगे की तफ्तीश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। उधर लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरिया तो बाद हुण फौजी दी वारी है। शार्प शूटर प्रियावर्त फौजी नूं पंजाब लिआंदा जावेगा। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस नूं इसदी इजाजत दे दी है। पंजाब पुलिस नूं गिरफ्तार करने की इजाजत मिल गई है। मुलजम केशव, कशिश ते दीपक की भी कस्टडी मिली है। तिहाड़ जेल तो पंजाब लैके आवेगी पुलिस। पंजाब दे विच लिया के कोर्ट दे विच पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। तो फिर मूसेवाला कतल मामले दे विच पंजाब पुलिस नूं अपने पद्धर ते पूरे मामले की जांच की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। इस तो पहला गल की जाए मूसेवाला कतल मामले दे विच लॉरेंस बिश्नोई प्रोडक्शन रन ते लिआंदा गया सीगा, ट्रांजिट रिमांड ते लिआंदा गया सीगा। इसी तरह जग्गू भगवानपुरिया नूं पंजाब लिआंदा गया, उस तों भी लगातार पुछगिछ की जा रही है। तो हुण शार्प शूटर प्रियावर्त फौजी जिसनूं कि पिछले दिन ही गिरफ्तार किया गया सीगा दिल्ली पुलिस वालों, क्योंकि पहला दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड हासिल किया सीगा। रिमांड खत्म होने तो बाद प्रियावर्त फौजी ते नाल दे जिहड़े मुलजम ने उन्हां नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दित्ता गया। ते हुण इन्हां शार्प शूटरां ते प्रियावर्त फौजी दे सड़े मुलजमां नूं पंजाब लिआंदा जावेगा ते मूसेवाला कतल मामले दे विच विस्तार दे नाल सवाल जवाब किए जाणगे। मुलजम केशव, कशिश ते दीपक दी भी कस्टडी मिली है। तिहाड़ जेल तो इन्हां नूं हुण पंजाब लिआंदा जावेगा पंजाब पुलिस दे वल्लों। उधर मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत नूं हाईकोर्ट तो राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने अगाऊ जमानत देने तो इनकार कर दिता है। विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले दे विच दरअसल जमानत मंगी गई सी। अगाऊ जमानत लैण दे लई भारत आउणा होवेगा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगाऊ जमानत लैण दे लई खुद नूं भारत आउणा होवेगा, क्योंकि जे शगनप्रीत विदेश दे विच है, पुलिस शगनप्रीत नूं गिरफ्तार भी कर सकती है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस जे चाहे तो शगनप्रीत नूं गिरफ्तार भी कर सकती है। शगनप्रीत नूं मैसेज कन्वे किया जाए। हाईकोर्ट का कहना है कि शगनप्रीत नूं इस नूं लैके मैसेज कन्वे कर दिता जाए। कोर्ट दे विच पंजाब सरकार के वकील के वलों भी अपनी दलील रखी गई है। पंजाब सरकार के वकील का कहना है कि शगनप्रीत के खिलाफ साडे कोल पुख्ता सबूत ने। सरकारी वकील के वलों इहड़ा दलील दी गई है हाईकोर्ट के विच। हुण 6 जुलाई नूं मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल शगनप्रीत के वलों हाईकोर्ट तो राहत की मंग की गई थी, अगाऊ जमानत की मंग की गई थी, पर हाईकोर्ट ने शगनप्रीत नूं अगाऊ जमानत देने तो इनकार कर दिता। विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले के विच दरअसल जमानत मंगी गई सी। हाईकोर्ट का कहना है कि अगाऊ जमानत लैण दे लई भारत आउणा होवेगा। पुलिस शगनप्रीत नूं गिरफ्तार भी कर सकती है। सरकार के वकील के वलों दलील दी गई है कि शगनप्रीत के खिलाफ साडे कोल पुख्ता सबूत ने। इस मामले के विच हुण अगली सुनवाई 6 जुलाई नूं होवेगी। स्टेटस रिपोर्ट स्टेट द्वारा नहीं फाइल की गई थी, जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है और परसों के लिए आर्गुमेंट्स के लिए केस फिक्स हुआ है। तब तक स्टेटस रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसकी कॉपी वो हमें भी सप्लाई करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि शगनप्रीत को मैसेज कन्वे किया जाए कि अगर इंटरम मिलती है तो उसको 10
कोर्ट ने एक हमसे क्वेरी करा था कि इन केस कोर्ट इंटरिम देता है और शगनप्रीत इंटरिम के बाद वापस आते हैं, पर उसके बाद फाइनली अगर पिटिशन डिसमिस होती है तो क्या पिटिशनर इसके लिए कंफर्टेबल हैं आने के लिए। तो हमने कोर्ट के सामने कहा कि ये क्वेरी हम पहले ही पिटिशनर से इंस्ट्रक्शंस ले चुके हैं। ही इज रेडी टू कम टू इंडिया बिकॉज ही इज रेडी टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। भले ही उनको इंटरिम मिलती है कोर्ट से या नहीं मिलती है, वो एक बेल का राइट है जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। बट इन केस पिटिशन अगर डिसमिस होती भी है देन ऑल्सो ही इज रेडी टू कम एंड ही हैज नो ऑब्जेक्शन इन दैट। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 50-60 ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 50-60 ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਝਲਾਈ ਦੇਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਔਰ 50-60 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 8 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ GRE ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਭਰਾਵੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਤੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ, 2-2 ਮੰਗਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸੀ 2 ਮੰਗਾ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਕੱਲੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਲਾਤਾ। 8 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆ ਜੂ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰੇ, ਮਰਦੇ ਕਿਹਦੇ? ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸ 'ਚ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੜਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਤਾਸ਼ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਵਜਨ ਪਾਇਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਥਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ